नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय आज महाभारत कालीन कथा का वर्णन कर रही हूँ। बात उन दिनों की है जब युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। सभी अपने अपने स्तर से युद्ध की तैयारियों में लगे हुए थे। कुरुक्षेत्र के मैदान के चारों ओर बड़े बड़े शिविर लगे हुए थे। सभी योद्धा दोनों पक्षों के यंत्रणा और मशविरा में लगे हुए थे। भीम भी कहीं जा रहे थे। वे जंगल मार्ग से गुजर रहे थे और मन ही मन में युद्ध की रूपरेखा बनाते हुए जा रहे थे। वे अत्यंत मग्न थे। उन्होंने अचानक देखा कि मार्ग में कोई वानर बैठा हुआ है। तो उन्होंने वानर से कड़कती हुई आवाज में कहा, ए वानर, चल हट यहाँ से। तो वानर, जो कि हनुमान जी थे, उन्होंने कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं हिल डुल नहीं सकता। वे समझ गए थे कि भीम को अपने बल का बड़ा ही अहंकार हो गया है। भीम ने फिर कड़कती हुई आवाज में कहा, अच्छा तू नहीं हट सकता तो क्या हुआ, अपनी पूंछ हटा। इस पर हनुमान जी ने कहा कि आप दूसरे मार्ग से चले जाइए। भीम ने पुनः कड़कती हुई आवाज में कहा कि नहीं, मैं इसी मार्ग से जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि देखो, मैं वृद्ध हूँ, तुम ही मेरी पूंछ को हटा दो और चले जाओ। भीम ने सोचा ये पूंछ तो तिनके के समान है। उसने बाएं हाथ से झपट्टा मारा और सोचा कि तिनके के समान फेंक दे, किंतु यह क्या, पूंछ तो टस से मस नहीं हुई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम को अपने बल पर अभिमान तो था ही, कहते हैं कि उसमें 100 हाथियों का बल था। भीम ने झपट कर दोनों हाथों से पूंछ को पकड़ लिया और उसे फेंक देना चाहा, किंतु यह क्या, लाख प्रयत्न करने पर भी पूंछ टस से मस नहीं हुई। अब भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझ गए कि यह कोई अवश्य ही दिव्य महापुरुष हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे दिव्यात्मा, आप अपने को प्रकट कीजिए और बताइए आप कौन हैं। अब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए। भीम ने हनुमान जी से क्षमा याचना की और कहा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होने वाला है, आप मेरा उसमें सहयोग कीजिए। जिस तरह से आपने राम की सहायता की थी रावण को परास्त करने में, उसी तरह से कौरवों को हराने में मेरी मदद कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने रावण को परास्त नहीं किया है, रामचंद्र ने स्वयं रावण को परास्त किया है। मैं तो सिर्फ उनका एक अनुचर था, छाया की तरह उनके पीछे पीछे लगा रहता था। भीम ने बहुत याचना की कि आप मेरा साथ दीजिए। इस पर हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं साथ दूंगा, किंतु युद्ध में भाग नहीं लूंगा। हनुमान जी भीम के शिविर में गए। वहां 5 पांडव विराजमान थे। सबने बारी बारी से हनुमान जी को प्रणाम किया और उनका सत्कार किया। वहाँ श्री कृष्ण भी मिले। श्री कृष्ण उनसे मिलकर बहुत ही हर्षित हुए। योजना बनने लगी युद्ध की। तो कृष्ण ने कहा कि मैं सारथी बनूंगा, मैं भी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लूंगा। हनुमान जी ने कहा कि युद्ध में प्रत्यक्ष रूप में तो मैं भी भाग नहीं लूंगा, किंतु ध्वजा में मैं आरूढ़ रहूंगा और रथ को अपनी जगह पर स्थिर रखूंगा। थोड़े दिनों के बाद युद्ध होने लगा। दोनों तरफ से योद्धा जुटने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। अनेक आग्नेय अस्त्र शस्त्र छोड़े जाने लगे। लोग घायल होने लगे। शवों का ढेर लग गया। एक से एक अस्त्र टकराते थे और जिस रथ पर अर्जुन सवार थे और जिसके सारथी श्री कृष्ण थे, वह रथ 100 योजन दूर चला जाता था।
किंतु हनुमान जी पताका में स्थिर होकर उस रथ को संभाले रहते थे और रथ को बचा लेते थे किसी भी प्रकार की हानि होने से। 18 दिनों तक युद्ध चला। जब युद्ध की समाप्ति हुई तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को रथ से उतारा, फिर हनुमान जी को उतरने की आज्ञा दी और अंत में श्री कृष्ण रथ से स्वयं उतरे। जब श्री कृष्ण रथ से स्वयं उतरे तो उनका रथ धू धू करके जल उठा। ये प्रभु की कृपा थी। प्रभु सारथी बने थे और उन्होंने रथ को नष्ट होने से बचा लिया। वे प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप में सबकी रक्षा करते रहे। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथों में सौंप दें तो हमारा कभी भी अहित नहीं होगा। ईश्वर के अनेक रूप हैं, चाहे राम कहिए, चाहे शिव कहिए, चाहे हनुमान कहिए, वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। बस आवश्यकता है कि आप उन पर अपना विश्वास बनाए रखिए। कहिए ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।